Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, beta. आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. ये पवन ना बताओ।
आवाज आ रही है सबको? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एक मिनट बेटा, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक बार बोलना आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। चलिए, आप लोगों को मेरी आ रही है तो हैंड रेज करना एक बार, फिर मैं क्लास शुरू कर देती हूँ। आप लोग टॉपिक सुनो। ओके, यस मैम, आ रही है। ठीक है। ठीक है, फिर मैं टॉपिक शुरू करती हूँ। आप लोग बात करते हैं लेसन प्लान की। मैम आज कट रहे। देखिए, लेसन प्लान में मैंने आप लोगों को कहा था कि लेसन प्लान जो है, पाठ योजना, कक्षा में जाने से पहले जो टीचर जो है अपना क्लासरूम में प्रिपेयर होके जाता है, उसको हम पाठ योजना कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ये कहें कि बच्चों को वो ज्ञान देगा। यहाँ आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे। उस 5 पॉइंट में क्या है, ये ब्लूम टेक्सोनोमी के नॉलेज के पॉइंट है, ज्ञानात्मक पक्ष के पॉइंट है। मेन इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये करते हैं। जैसे फर्स्ट है नॉलेज। सिंपली अभी समझ लो इसको, क्योंकि ये शो हो गया है। जब हम किसी चीज को हम ये कहें कि नॉलेज क्या होता है, ज्ञान देना, कंप्रहेंशन होता है उसको। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसकी समझ विकसित हो जाती है और फिर हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमें कोई भी चीज के ऊपर हम ज्ञान इकट्ठा, मतलब कि कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड हम चीजें इकट्ठी शुरू करते हैं, या हम नॉलेज इंक्रीज करनी शुरू करते हैं, या उसके बारे में नॉलेज लेनी शुरू करते हैं, तो उसके बारे में हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्या करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। या हमें अगर कुछ समझना है तो बेटा चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चल जाए। आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है मुझे आज। मैं इसका माइक चेक करूंगी, उसके बाद हम बात करते हैं। आप लोगों को तो मेरी क्लियर आ रही है, आप लोगों की नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, कंप्रहेंशन होता है, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन उसको यूज करना हो गया, एनालाइज, जितनी भी चीजें, जितनी भी नॉलेज हमने इकट्ठी की हैं वो आ जाएगा एनालाइज में। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, सभी चीजों को जब एनालाइज करते हैं यानी इकट्ठा कर लेते हैं, सिंथेसिस में हमारी जरूरी चीजों को हम रख लेते हैं, बाकी चीजों को, अननेसेसरी चीजों को हम हटा देते हैं। फिर हम उसके बाद उसका इवेल्युएशन देखते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं कि सब सही है या नहीं है, कितना समझ आ गया, कितना नहीं आया। अगर वो सही प्रयोग हुआ तो हम फिर से उसको देखते हैं, फिर से सारी बातों को रिवाइज करते हैं, समझते हैं, यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? ये क्या है, एक पढ़ाने का तरीका। देखो, लेसन प्लान के अंदर हम यही प्रोसेस को जो है वो अपनाते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए कहते हैं, फिर उनको सारी नॉलेज दे देते हैं, फिर हम उनको ये बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों को। जब लेसन प्लान हम बनाते हैं ना, तो सेम यही प्रोसेस होता है। टीचर क्या करेगा, उस नॉलेज वाली चीजों को इकट्ठा करेगा, उनको समझेगा, उसको प्रयोग करेगा, उन सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा है, फिर जरूरी चीजों को रख रहा है, फिर उसको मूल्यांकन करके देखेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है इसकी। लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान हमें कहें कि एक तरह से जो पूरा लेसन प्लान को तैयार किया जाता है, एक पूरी टीचर क्या करेगा, डिटेल में उसको देखेगा, उसको बताएगा, लेसन प्लान को प्रिपेयर करेगा। उसको लेसन प्लान को प्रिपेयर करते वक्त उसको क्या हो जाता है, व्हाट आई एम टीचिंग, मैं क्या टीच करूंगा, हु एम आई टीचिंग, हाउ विल आई टीच इट, हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था जो
पहले क्लास लगी थी हमारी कि एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैं क्या टीच करूंगा। ये सारे जैसे इमीडिएटली मैं ये कहूँ कि आपने पढ़ाना है तो आपके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इससे पहले इन इन सब चीजों के सल्यूशन को ढूंढने के, इन सब क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए हमें पहले से ही लेसन प्लान को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर है कि इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हम अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उस क्लास टाइम को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। हम पूरा एक तरह से मैप बना सकते हैं, मतलब कि पूरा हम प्रिपेयर होके जाएंगे जिसके अंदर पूरा जो टीचर जो है वो अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड करेगा, अच्छे से बच्चों को गाइड करेगा, अच्छे से समझाएगा। ठीक है, डिटेल्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट बीइंग कवर्ड एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी वो पूरा कवर्ड करने वाला है, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करेगा और जहां तक स्टूडेंट्स की जरूरत होती है वहां तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कोशिश कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये डेफिनेशंस है, आप लोगों की बुक्स में डेफिनेशंस मिल जाएंगी। कोई भी 2 डेफिनेशंस आप कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पीछे बोसिंग की कराई थी, आप कोई भी कर सकते हो। ये भी एक डेफिनेशन है, आप अपनी बुक्स में से कर लो, या ये आप लोगों ने करनी है तो ये कर लो कि क्या होता है। हम ये कहें कि जिसके अंदर his knowledge of educational philosophy, his information about his understanding of the pupil, continue, ये पूरा यही चलेगा। his comprehension of the objective of education, his knowledge of the material to be taught and his ability to utilize effective methods। यानी वही सारी चीजें हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें मटेरियल कौन सा लेना है, हमने मेथड कौन सा यूज करना है, किस तरह से उनको पढ़ाना है, किस तरह से उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव को मतलब कि कंप्लीट करे। उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है जब भी लेसन प्लान को बनाया जाता है। तो ये बोसिंग की आ गई है डेफिनेशंस, आप लोगों की बुक में है ये डेफिनेशंस, तो आप कर लेना इसको। अब देखो मेन मेन आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में गेस्टाल्ट थ्योरी की है ना। गेस्टाल्ट थ्योरी क्या करती है, हम होल पार्ट्स को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम होल होल चीजों मतलब कि पूर्ण रूप से हम चीजों को देखते हैं, फिर हम अदर्स पार्ट की तरफ देखते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी ये कहती है सेम एज इट इज, वो कहता है लेसन प्लान भी सेम ही ऐसा ही होता है, जिसके अंदर हम पूरी जो सब्जेक्ट के ऊपर हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके पार्ट की तरफ जाते हैं और लेसन प्लान को हम प्रेफर करते हैं कि पूरा हम, जैसे ही मान लो आप लोगों को कोई कहा कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने ये सब्जेक्ट टीच करना है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर, आप सारे सब्जेक्ट को जो उसका सिलेबस है आप सारा उसको देखोगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर उसके पार्ट्स की तरफ जाओगे कि मैंने पहले क्या उसको प्रेफर मतलब कि कौन सी यूनिट से शुरू करना है जिससे बच्चों को इजीली समझ आ जाए, कौन सा टॉपिक करना है। तो 1 बाय 1 टॉपिक करते हुए आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो। तो ये क्या कह रहा है कि जो लेसन प्लान है वो गेस्टाल्ट थ्योरी से एक तरह से उससे ही लिया गया है। फिर है बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, द लेसन प्लान कंटेन्स ए ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द लेसन। ठीक है, ये गेस्टाल्ट थ्योरीज का ही है। फिर इसके अंदर हमारे लेसन प्लान फोकस किस पे होता है, लेसन प्लान में मेन चीजें किस पे फोकस हो रही हैं, उस एम्स के ऊपर हो रही हैं, पर्पसेस के ऊपर हो रही है, रिसोर्सेज टू बी यूज्ड, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड प्लान ऑफ इवेल्युएशन। यही प्रोसेस जो है हर लेसन प्लान के अंदर हम इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि जो हमारा एम है उसको हम ध्यान में रखते हैं, हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, आप कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड्स यूज कर रहे हो,
किस तरह से आप सब्जेक्ट मैटर को अरेंज करते हो। उसके बाद आप ये देखते हो कि मूल्यांकन मुझे किस तरह से करना है। मूल्यांकन में आप ये देखते हो कि बच्चों को कितना समझ आया, कितना नहीं आया, क्यों नहीं आया। उसके बाद उसको हम रेमेडीज करते हैं, उसका मतलब कि ये देखते हैं, उपचार करते हैं कि फिर से हम उनका बच्चों का फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और फिर बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, ये था इवेल्युएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन आप लोगों को मैं, मेरे ख्याल से पेपर थर्ड में हम मूल्यांकन कर चुके हैं, आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ मूल्यांकन क्या होता है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेसन प्लान्स मस्ट बी डन इन एडवांस। इवन एन एक्सपीरियंस टीचर मस्ट टेक नोट ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू टीच इन द क्लास एंड हाउ ही इज टू प्रोसीड विद द लेसन। लेसन प्लान हमें किस तरह एडवांस में ही प्रिपेयर करना पड़ता है। एक एक्सपीरियंस टीचर नोट लेके जाता है और उससे ही उस क्लास को टीच करता है और अच्छी तरह से प्रोसीड करता है उसको, उस लेसन को, ताकि बच्चों को इजली जितनी हम ये एक प्रिपरेशन, हम हमेशा कुछ भी, आपने कोई लेक्चर देना है, कोई स्पीच देनी है, कोई भी हम कहीं भी अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं तो, और ये बात होती है कि मुझे अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है, हम पहले से ही उस चीज की प्लानिंग जरूर करते हैं। और सेम एज इट इज टीचर भी है, क्या करता है, ये पूरी प्लानिंग लेसन प्लान की करता है कि मुझे अपनी क्लास को किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, a good lesson plan spells out clearly what has already been taught, in what directions and what the teacher intends to do, what will be role of the people, activities that are to be pursued, etc. इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं कि उसको किस तरह से डायरेक्शन देनी है, किस तरह से अपना एक बच्चों से रोल प्ले करवाना है, एक्टिविटी का पार्ट करवाना है, किस तरह से सब कुछ उसको, जैसे हम ये कहें कि क्या 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 इन्वॉल्व करना, किस तरह से इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट्स को, कौन कौन सी टेक्निक्स मुझे यूज करनी है, किस तरह से अपनी स्टेटमेंट्स को क्लियरली बच्चों तक समझाना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और हम ये कहें, ये सारा लेसन प्लान का ये जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है। और ये लेसन प्लान, नेचर ऑफ लेसन प्लान है, आप अपनी बुक के अंदर देखो, ये इतना क्लियर है सबको। यस मैम। हैंड Yes, रेज ma'am. कर देना बेटा, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आज, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चैट बॉक्स नहीं चल रहा है हम लोग का, चैट बॉक्स खुल ही नहीं रहा है। आप लोगों में किसी का खुल रहा है? नहीं, चैट बॉक्स कहाँ ऑन हो रहा है? वही तो हम लोग का भी हो रहा है। क्या हुआ? मौसम। हाँ बोलो। अभी तक शादी का हरासमेंट नहीं है। बाप रे, बहुत चलिए आगे तबीयत करते खराब हैं, हो गया मेरा तो। 1 मिनट रुकना बेटा, मैं बुलाती हूँ किसी को। आज के
एक बार अब बोलना आप लोग। हेलो मैम। अब सही है। अब सही है। हेलो। अरे मैम, हाँ मैम की तरफ ही हेलो। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, वो नेटवर्क का इशू होगा। मौसम वही कुमारी भी नेटवर्क मोतिहारी इशू। से ही है। नहीं, मौसम कुमारी बिहार दरभंगा से फिर से है। बोलना। अच्छा, दरभंगा से। हेलो मैम। अब जा रही है मैम? नहीं बेटा, आवाज 1 मिनट, मुझे ना ठीक करवाना पड़ेगा। कट कट के आपकी जा आवाज रही तो है क्लियर क्या? आ रही है मैम। चलो ठीक है, आप लोगों को टॉपिक आपकी क्लियर आवाज है क्लियर आ सबको? रही है। हैंड जिसको यस टॉपिक मैम। क्लियर है वो थम्स अप कर दो। सबको क्लियर है क्या? किसी ने नहीं किया थम्स अप? यस मैम, सब तो किए हैं थम्स अप। 1 मिनट बेटा, नहीं आ रही है मेरे से। ओके, आगे देखिए, आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। इम्पोर्टेंस करते हैं हम। ओके। या हम नेचर ऑफ लेसन प्लान करते हैं। मुझे बुक में मिल ही नहीं रहा है। बेटा कितना एक पेज बार मैं नंबर है पेज? आज यही क्लास ओवर कर रही हूँ, इसमें थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही क्लास के अंदर। 1 मिनट में बुलाती हूँ किसी को, बाकी हम कल से कंटिन्यू कर लेंगे लेसन प्लान का। आप लोगों को क्या करना है, अपने लेसन प्लान का सभी अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी बुक में से मीनिंग करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे, और इसकी इम्पोर्टेंस मैंने करा दी है। जितनी भी चीजें सारी मैंने इम्पोर्टेंस के लिए बताई हैं, मटेरियल हो गया, एम्स हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, डेटरमिनेशन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है, गाइड हो गया, कोरिलेशन हो गया, टाइम और एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं, इवेल्युएशन हो गया, और ये सारे पॉइंट इसकी इम्पोर्टेंस के अंदर आ जाते हैं। तो सभी बच्चे अपनी मीनिंग करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, या हम ये कह सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, यूटिलाइजेशन, कहाँ कहाँ हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं लेसन प्लान को, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। देखो अपनी अपनी बुक्स में देखो सभी, आप सबको मीनिंग मिल जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंस मिल जाएंगी, डेफिनेशंस मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद हम कहते हैं कि एक गुड लेसन प्लान के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक मिनट रुकना। इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ।
ये देखो गुड लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रिटन फॉर्म आप लोगों की बुक में भी मिल जाएगा इजली। फर्स्ट पॉइंट ही है आप लोगों की बुक के अंदर कि रिटन लेसन प्लान होना जरूरी है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमें प्रीवियस नॉलेज बच्चों को कितनी होगी। उससे लिंक से रिलेटेड करते हुए हम अपना टॉपिक जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही टॉपिक, वैसे देखा जाए जैसे ही हम टॉपिक हमें मिलता है कि ऐसे आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि आज ये टॉपिक आप शुरू करते हो कि ठीक है मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, ये लेसन प्लान मुझे प्रिपेयर करना है। जब आप उस लेसन प्लान को क्लास के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों को क्या होता है, ये देर का ना गुड लेसन प्लान हैज लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। तो आपको ये होता है कि ये इस क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने आज टीच करना है। तो आपको ये होता है कि इस क्लास में बच्चे कितना पहले से जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बच्चों को नॉलेज क्या देनी है, कितनी देनी है, और कहाँ तक बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर जब मैं न्यू नॉलेज बच्चों को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसमें बच्चों को किस तरह से मुझे किस तरह से उनके सामने टॉपिक को प्रेजेंट करना है जिससे बच्चे इजीली समझ जाए। तो जब भी हम गुड लेसन प्लान यानी एक अच्छी पाठ्य योजना को हम बनाते हैं, उसके लिए हम प्रीवियस नॉलेज बच्चों की जानते हैं कि बच्चों को इतना पहले से पढ़ के आए होंगे, बच्चों को इसके बारे में पता होगा। तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि ये क्लास के अंदर ये एक्टिविटी कराई जाएगी। ठीक है, लेसन प्लान के अंदर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हम पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड हम कवर करते हैं पूरा का पूरा। और इसके अंदर लेसन प्लान हमें क्या करना पड़ता है, जितना भी हो सके हम उस चीज को कवर करते हैं अपनी टीचिंग के अंदर। हम जितनी भी टीचिंग एड्स को यूज करना चाहते हैं, जैसे आप चार्ट यूज करना चाहते हो या कोई आप मॉडल यूज करना चाहते हो या आप नेचुरल टीचिंग एड्स यूज करना चाहते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। एक आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम लगेगी, टाइम जो है वो कम लगेगा, एनर्जी जो है वो कम लगेगी, बच्चों को समझ जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमें कहे कि जिसके अंदर हम पूरी एक्टिविटीज को नोट करते हैं। एक गुड लेसन प्लान के अंदर जितना भी हमें होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, वेल मैनेज्ड हो, अच्छे से हम ऑर्गेनाइज्ड उसको कर सके, और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टीचिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। एक अच्छे से हम कहें कि टीचिंग को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट कर सकें, अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकें, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हम न्यू नॉलेज जो है लिंक करते हुए उसको पढ़ा सकें। ठीक है, ये सारा आ जाएगा उसके अंदर। समराइजेशन यानी उसकी पूरी समरी को हम तैयार करें बाद में उसको। ये इसका मीनिंग है, देखो यहाँ पर लेसन प्लान का। ठीक है, LESSON। एल का मतलब लिंक प्रीवियस नॉलेज, ई एंश्योर्ड डेफिनेट असाइनमेंट, सिस्टमाइज्ड लर्निंग प्रोसेस, और समराइजेशन यानी उसको हमें क्या करना है, पहले प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना है, असाइनमेंट को अच्छे से डिफाइन करना है, लर्निंग प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, पूरे उसको समराइजेशन यानी पूरी समरी की तरह उसको बना होना चाहिए। ओवरकम नर्वसनेस एंड एंजाइटी, हमारी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, हम उसके अंदर नर्वस नहीं रहते हैं, हमारी एंजाइटी दूर होती है। न्यू लर्निंग इंट्रोडक्शन यानी बच्चों को एक जो नई चीज वो सीख रहे हैं उनको एक इंट्रोडक्शन मिल जाती है। और हम जितना भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लेसन प्लान को इफेक्टिव करती होती हैं उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लेसन प्लान। और बढ़ी प्लान की बात, तो प्री प्लान में हो गया, अवॉइड को हो गया। एल का लर्निंग बाय एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड रिवीजन करते हैं। असाइनमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट
मटेरियल फॉर द लेसन और न्यू एंड क्लियर आइडियाज, जिसके अंदर हम कहीं बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, बच्चों को उनके नए आइडियाज को लेते हैं और उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। इस तरह से लेसन प्लान का पूरा मीनिंग ये है। क्लियर सबको? मैम एक बार लिखने दो प्लीज। बाकी हम Slide कल वापस करेंगे। से इतना आप करके आना, इम्पोर्टेंस करके आना, कैरेक्टरिस्टिक्स करके आना, मीनिंग करके आना, इसके डेफिनेशंस करके आना। बाकी हम कल करेंगे। और 12 बजे की क्लास है, 12 बजे क्लास अटेंड कर लेना। मैम लेसन ये लेसन का जो फुल फॉर्म है वो बेटा slide मुझे ऊपर आज आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, मे भी स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, तो मैं अभी इसको क्लास ओवर होने के बाद इसको चेक करती हूँ।